तो इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है, प्रधानमंत्री ने मान लिया। ये तो बड़ी खुशखबरी दी आपने। प्रधानमंत्री ने मान लिया कि इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। अभी तक तो 400 पार कर रहे थे। पहली बार वो मान गए कि इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। अब ऑक्शन की बात बता रहा हूं आपको। प्रधानमंत्री की कुर्सी ही नहीं, पूरे देश को नीलाम करने का काम भारत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अपने एक ही दोस्त को कोयला दे दिया, गैस दे दिया, बिजली दे दिया, पानी दे दिया, सड़क दे दिया, स्टील दे दिया, पोर्ट दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया, 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा दे दिया, 15 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों का माफ कर दिया, 3.5 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों का बैंक सेटलमेंट के जरिए माफ कर दिया। और तो और अपने भतीजे को, जिसको क्रिकेट का बल्ला पकड़ना नहीं आता, उसको बीसीसीआई का चेयरमैन बना दिया। तो नीलाम तो आप कर रहे हैं इस देश को, नीलाम तो आप कर रहे हैं इस देश के संसाधनों को। भाई, आपके भतीजे को बल्ला पकड़ना नहीं आता, उसको आपने बीसीसीआई का चेयरमैन बना दिया। और गरीब आदमी का लड़का जो 4-4 घंटे परिश्रम करता है कि सेना में भर्ती होंगे, उसको आपने सियाचिन भेज दिया। -40 डिग्री टेम्परेचर में जाओ बेटा, ड्यूटी करो। +50 डिग्री टेम्परेचर में जाओ, जैसलमेर में सूली पर चढ़ जाओ। गरीब का बच्चा -45 डिग्री टेम्परेचर में ड्यूटी करेगा और मोदी जी का भतीजा बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा। आप बताइए ना, ये अग्निवीर क्या है? एक फौजी जवान को मैं सुन रहा था, कहता है ये तो ऐसी योजना है कि पता चला पिता जो है वो नौकरी कर रहा है सेना में और बेटा रिटायर हो गया। पिता नौकरी कर रहा है, बेटा रिटायर हो गया 4 साल में। यह है अग्निवीर। तो इसलिए इस देश को कौन नीलाम कर रहा है, इस देश के संसाधनों को कौन नीलाम कर रहा है, और प्रधानमंत्री के, भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी की बोली तो पाकिस्तान के व्यापारियों तक ने लगा दी, बिना अपॉइंटमेंट के, बिना किसी कार्यक्रम के चले गए थे बर्थडे का केक काटने, और बाद में पता चला कि बिजली का ठेका कर दिलाने गए थे। नहीं गए थे बिजली का ठेका दिलाने, बिजली, स्टील, ये काम है प्रधानमंत्री जी का। आप लोग की जनसभा और रैलियां सब तो कर दिया, सुनीता केजरीवाल सभी 4 सीटों पे रैली करेंगे, इस बारे में कोई डिटेल? जो हमारे प्रचार के कार्यक्रम को और दिल्ली के अंदर जो हमारा कार्यक्रम बना है अलग अलग नेताओं के प्रचार का, उसकी विस्तृत जानकारी आपको दी जाएगी। कल सुनीता केजरीवाल जी का, जैसे आपने बताया, अलग अलग क्षेत्रों में उनके प्रचार अभियान की शुरुआत हो रही है। भगवंत मान जी भी आएंगे, वो भी प्रचार करेंगे दिल्ली के अंदर। और भी जो हमारे नेतागण हैं, वो चाहे गोपाल राय जी हों, आतिशी जी हों, सौरभ जी हों, संदीप पाठक हों, हम सब लोग जाकर प्रचार कर रहे हैं। हमारा एक ही नारा है, जेल का जवाब वोट से दीजिए। जिस आपके बेटे ने आपके लिए बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा का इंतजाम किया, आज उसको मोदी जी ने जेल में डाल दिया है और जेल से उनको बाहर निकालना है, तो उनको जेल का जवाब वोट से देना होगा।